नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, शनिदेव जो 8 मार्च को पश्चिम में अस्त हुए थे, उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। वे हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हीं के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। जब शनिदेव अस्त अवस्था से निकलकर उदय होते हैं तो उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो पूरी दुनिया और विशेषकर मानव जीवन पर गहरा असर डालती हैं। शनि का उदय होना डर का विषय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जो हमें कल्पनाओं से निकालकर रियलिटी की ओर ले जाता है। शनिदेव गति नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देते हैं। इस अवस्था में रुकी हुई चीज़ें धीरे धीरे चलने लगती हैं। 8 मार्च 2026 को शनिदेव पश्चिम में अस्त हो गए थे। लगभग 1 महीना और 3 दिनों की अस्त अवस्था के बाद अब शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को पूर्व में उदय होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव यानी कर्म फलदाता का उदय होने से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 11वें और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में उदय हो रहे हैं। इससे अंदरूनी दबाव और अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और ये यात्राएं सफल रहेंगी। शत्रु और विरोधियों का प्रभाव कम होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य में पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बात करें कैरियर की, तो विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां या दूर के स्थानों के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिस में राजनीति से सावधान रहें। नींद की कमी और रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी पर ध्यान दें। अकेले समय बिताना और ध्यान करना आपको मानसिक शांति देगा। उपाय में मंगलवार की शाम हनुमान जी को चमेली का तेल और हनुमानी सिंदूर से लेप करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 10वें और 9वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में उदय हो रहे हैं, यानी आपके लाभ भाव में शनिदेव उदय हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप धन के आगमन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और माता पिता को संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बात करें कैरियर की, तो इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन धीरे धीरे धन बढ़ेगा। बड़े अधिकारियों और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान दोस्तों का दायरा छोटा हो सकता है, पर जो दोस्त साथ रहेंगे वे सच्चे और लंबे समय तक साथ निभाने वाले होंगे। बात करें स्वास्थ्य की, तो इस दौरान आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय में शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को उपहार भेंट करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 9वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में उदय हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप कैरियर में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जो कठिन समस्याएं चल रही थी उनमें कमी आएगी। आपकी मेहनत का अब से ही फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, अब उनकी तलाश भी पूरी हो जाएगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा लोगों के जॉब रोल बदल सकते हैं। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है या बॉस थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन वही बॉस आपको नई स्किल्स सिखाएंगे। इस दौरान पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों से आपको वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। भाग्य केवल कर्मों से बनेगा, खाली सोचने से नहीं। इस अवधि में पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 8वें और 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में
उदय होने जा रहे हैं। ये भाग्य और कर्म के बीच संतुलन का समय है। इस दौरान भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। हायर स्टडीज कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बात करें प्रेम जीवन की, तो जीवन साथी के साथ रिश्ता भी गहरा होगा। प्रेमी जोड़े अगर विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उन्हें अभी भाग्य का साथ मिलेगा और रिश्ता मजबूत होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा खाने पीने का परहेज करें, नहीं तो पेट की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय में सोमवार के दिन खीर बनाकर जरूरतमंदों को खिलाएं। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 7वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में उदय हो रहे हैं। शनिदेव का 8वें भाव में उदय होना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। टैक्स, इंश्योरेंस और लोन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रहे शारीरिक कष्ट अब कम होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और सेविंग में वृद्धि होगी। इस दौरान रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों का भी सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, वरना विवाद भी हो सकता है। बात करें स्वास्थ्य की, तो इस दौरान थकान, जोड़ों का दर्द और हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 6ठे और 5वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में उदय हो रहे हैं। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का भाव होता है। इसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था अब वह दूर होगा। पार्टनरशिप के कामों में राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ ईमानदारी भरा व्यवहार आपको सुखद परिणाम देगा। प्रेमी जोड़े प्रेम संबंध विवाह की दिशा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन शनिदेव स्थिरता की परीक्षा भी ले सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले कागजात और शर्तें स्पष्ट रखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उपाय में बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 5वें और 4थे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में उदय हो रहे हैं। 6ठे भाव में शनिदेव का उदय होना आपको मेहनत से जीत दिलवाएगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। लेन देन और कर्ज से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी। छात्रों को अपनी मेहनत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। आर्थिक दृष्टि से प्रॉपर्टी, लोन, ईएमआई या वाहन पर खर्चे बढ़ सकते हैं। इस अवधि में आलस को त्याग दें, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपका भाग्य बनाएगा। उपाय में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा गुलाब या कमल के इत्र से करें। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 4थे और 3रे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में उदय हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप शनिदेव का 5वें भाव में उदय होने से आपके लिए मानसिक मैच्योरिटी लेकर आएंगे। प्रेम जीवन अब केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि वास्तविकता और जिम्मेदारी पर टिका होगा। बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ सकती है। लेखन, शिक्षण और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में लोग गहराई से काम करेंगे। भूमि, मकान, वाहन आदि पर भी शुभ खर्चे कर सकते हैं। इस दौरान परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। उपाय में मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने आदि खिलाएं। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 3रे और 2रे भाव के स्वामी होकर
आपकी राशि से चौथे भाव में उदय हो रहे हैं। चौथे भाव में शनि का उदय होना आपकी जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे। माता के पक्ष से चल रही परेशानियां दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं कम होंगी और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। भौतिक सुख साधनों की कमी दूर होगी। भूमि, वाहन, मकान आदि सुखों में वृद्धि होगी। इस दौरान घर बदलने, रेनोवेशन या प्रॉपर्टी खरीदने के विचार आ सकते हैं। इस अवधि में माता जी की सेहत का ध्यान रखें। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो इस दौरान वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर परिवार का माहौल शांत रखना आपकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। उपाय में प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव दूसरे और पहले भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं। शनिदेव आपके लग्नेश होकर आपके तीसरे भाव में उदय होना ये सेल्फ एफर्ट का समय होगा। आपका पराक्रम सही दिशा में कार्य करेगा। यात्राओं से लाभ के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त और जिम्मेदार बनेंगे। साथ ही आप स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो इस दौरान मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया से जुड़े लोगों को आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, जिससे आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। भाई बहनों का और रिश्तेदारों की मदद भी करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। उपाय में शनिवार की शाम ज़रूरतमंदों को खिचड़ी बनाकर खिलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव पहले और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में उदय हो रहे हैं, जिसका सीधा असर धन और वाणी पर पड़ेगा। शनिदेव के प्रभाव से कुटुंब, खानदान और परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे वाद विवाद अब धीरे धीरे समाप्त होंगे। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। धन कोष और सेविंग में वृद्धि होगी। आय स्थिर होगी, लेकिन अचानक खर्चों का बजट बिगड़ सकता है, इसलिए बजट की आदत डालना जरूरी है। इस दौरान अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। कठोर शब्द परिवार और रिश्तेदारों में दूरी ला सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दांत, आंख या चेहरे से जुड़ी छोटी सी समस्या उभर सकती है। बाकी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव 12वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही उदय हो रहे हैं, यानी लग्न भाव में उदय होंगे। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और सेफ महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में और जीवन साथी के साथ रिश्तों का कड़वाहट होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आप खर्चों को लेकर अधिक सोच समझकर निर्णय लेंगे। इस दौरान आप अंदर से मजबूत और शांत बनेंगे। लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सपनों को जमीन पर उतारने का समय आ रहा है। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य और सच्चाई से बना जीवन ही लंबे समय तक टिकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय में प्रतिदिन ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।